चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से एक बार विशेषकर अनुरोध किया जा रहा है, किसी भी प्रकार की हो हल्ला शोर शराबा नहीं करें। अभी आप लोग को हम क्लास 10th की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें भारत से हम क्या सीखे, यही रहे, भारत से हम क्या सीखे। ये दूसरा दिन है, पहला दिन का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा अनुरोध रहेगा उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। जहाँ से कहानी को छोड़े थे वहीं से कहानी को भी स्टार्ट कर रहे हैं, समझ में गए ना। एक विशेष आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अगर इस वीडियो को पहले पर देख रहे हैं या आप लोग को लग रहा है कि हम अच्छा कुछ कर रहे हैं आप लोग के लिए, अच्छा बुरा भी कर रहे हैं, तो आप लोग कम से कम इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चों के साथ। क्या करना है बुआ रे, शेयर कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि पैसा तो लगता नहीं है। वीडियो पर क्लिक किए हैं तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिए, समझ। उसके बाद चुपचाप आपको आराम से हमारी बात को सुनना है, एकदम लगेगा कि हंसी मजाक के साथ सब कुछ हो रहा है। समझ, एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की हम गारंटी नहीं देते हैं, समझ में क्या, मतलब ठीक से पढ़ोगे तो आ जाएगा। आगे बढ़े आप लोग, चलो। तो सभी विद्यार्थियों से अनुरोध रहेगा, मजाक नहीं कर रहे हैं, रियली कर रहे हैं इसको मतलब रियली करते हैं, इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। सच में कुछ तो मांग नहीं रहे हैं, तो शेयर कर दीजिए, समझे ना। चलो हटा देते हैं हम। हाँ, कहानी में चर्चा हो गया था कि 172 कितना बुआ रे, 172 सोना के सिक्का घड़ा में भरा हुआ मिला था। किसको मिला था, वारेन हेस्टिंग्स को। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को दे के चला गया था। अच्छा, वो आदमी इसलिए दे के उसको गया था कि ताकि उसको म्यूजियम में रखवाया जाए, आने वाले नस्लों को दिखाया जाए। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक थे वो ऐसा नहीं किया, उस सब सिक्का क्या कर दिया गया, गला दिया गया, समझ में गए। और मैं सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करना चाहता हूँ, केवल और केवल इंटरटेनमेंट के लिए पढ़ाया जाता है। कभी कभी अगर मेरे में से कुछ ऐसा निकल जाए जो आपको अपमानित लगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम। मतलब वीडियो को किसी क्लिप पर वीडियो को भेजना है तो पूरा वीडियो को भेजना है, क्लिप काट के नहीं भेजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे हम। आजकल बहुत चलता है ना रे, अब आगे पीछे वाला बात दिखाए नहीं, अब पिछला वाला बात बोल दिए हैं, तो आगे पीछे दोनों को दिखाइएगा ना। चलो, क्लास 10th के बच्चा के लिए सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़े हम लोग, चलिए आराम से सुनिए। देखो है, देखो अच्छा, देवत्व विज्ञान पर भारत के प्राचीन दैविक देवता विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पड़ा है, उसके फलस्वरूप संपूर्ण देवत्व विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया है। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे देवत्व विज्ञान की एक आधारित रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक स्वरूप रेखाएं अभी निर्मित होनी है। और यह उसके बाद बोला मेटल है, कोई बच्चा बोलो ना, है कार्य जिसने सही ढंग से, वही ना, कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकते हैं अन्यत्र कहीं नहीं है। देखो, देवत्व विज्ञान नाम पता ना। देखो, हमारा जो भारत है, ये देवों की धरती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवों की धरती। नोट आया, नोट कहाँ है, नोट अब बुआ रे तो पानी लेके आता जाओ। जिस विद्यार्थी को नींद लगता है खड़ा होकर कहानी सुनो, कहीं नींद नहीं आएगा, देखना तो खड़ा होकर कहानी सुनो, कहीं नींद नहीं आएगा। हमारा जो भारत है वो देवत्व धरती है, कह रहे देवों का धरती है, क्योंकि यहाँ पर लड़का अल्लाह, क्योंकि यहाँ पर बहुत 56 करोड़ देवी देवता मनुष्य के आने से पहले पैदा हुए थे। 33 करोड़ 56 करोड़ बिला लगभग इससे समथिंग है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए क्या कहता है, दैविक धरती ना। तो ये कहते हैं हमारे मैक्स मूलर जी कहते हैं कि देवित्व विज्ञान भी भारत में एक अलग पहचान है, समझ गए ना। और इनके काम करने के सही ढंग है, क्या है बारे, सही ढंग है, समझ गए ना। उसके बाद क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक निधि कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और पूर्व से पश्चिम की ओर आती है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है। देखो, एगो चीज़ और अपना भारत में है, सुनो,
भारत में एगो कहावतों है, देखो अपना भारत में जो है ना लगभग बहुत ज़्यादा भाषा बोला जाता है और हर एक 10 किलोमीटर पे भाषा चेंज हो जाता है। हर एक 10 किलोमीटर पर भाषा चेंज हो जाता है, समझ में ना। आप यहाँ कुछ और बोलते हैं, 10 किलोमीटर के बाद कुछ और बोलते हैं ना। और उसमें वो कहावत अपना यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है, नहीं रे? कहावत समझते हो ना, घर में खर्ची न देहरी पे नाच, ये कहावत है नहीं। घर में खर्ची न देहरी पर, ये कहावत, ये केवल भारत की कहावत है नहीं। अपना यह भाषा में भी एक नया भाषा बना देते हैं ना। अपना के भाषा मैथिली है तो ठेठी बोलते हैं, कभी करे कभी रे, ये ठेठी भाषा है। क्या बोल रहे? ठेठी ना। जैसे खटिया, ये हम लोग अपने मन से बनाए खटिया, उसको चारपाई बोला जाता है, हम लोग खटिया बोलते हैं नहीं। अब उसमें होता है उड़ीस, तो उड़ीस का ओरिजिनल खटबल होता है, हम लोग उसको उड़ीस बोलते हैं नहीं। ढील, ये हम लोग को बनाया हुआ है ना, ढील, उसको क्या बोलते हैं? जू, समझे ना। तो अपना यहाँ जो हर घर में जो वैज्ञानिक है, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होशियार आदमी है, मूर्ख आदमी कहेगा, देखो मूर्ख आदमी थप्पड़ मार देगा चुप चढ़ा पे, एते तो हमू राजनीतिक जाने छी, कानून जाने छी, तोरा पढ़ा देबो। समझ गया? ये हमारी भारत की सुंदरता है, ये हमारी भारत की सुंदरता है। हर घर में कोई ना कुछ कहावत बोलेगा ना, समझ में आ रहा है ना। और बहुत सी कहावतें जब बोल नहीं सकते, आप लोग जानते होंगे ना। नहीं, 9-2-11 होना, 9-2-11 मतलब भाग जाना। अच्छा, एगो बहुत फेमस कहावत है ना राधा के 9 मन घी होगा ना राधा नाचेगी। ये सब अपना यहाँ का कहावत है, प्रचलित कहावत नहीं रे, प्रचलित कहावत ना। अच्छा, एगो और मतलब क्या बहुत फेमस है, तो बाप मरलो अनहरिया में, बेटा का नाम पावर हाउस। ये सब अपने यहाँ हम लोग न्यू जनरेशन में बनाते हैं। जो यहाँ के मैक्स मूलर क्या बोलते हैं? मैक्स मूलर, वो अपनी जर्मन भाषा बोलता है। और इस हम बता दें कि ये जर्मन भाषा में दिया गया भाषण है, जिस भाषण को हिंदी रूपांतरण कौन किया था? डॉक्टर भवानी त्रिवेदी, समझ गए ना। वो अपने हिसाब से कर रहा था, तो वो बहुत रोचक है, समझ गए ना। और प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म को माना जाता है। हाँ, भारत बहुत जल्द बौद्ध धर्म की ओर अग्रसर होने ही वाला है, क्योंकि अब लगभग आदमी बौद्ध धर्म से जुड़ते जा रहा है। कुछ बच्चों को पता नहीं होगा कि बौद्ध धर्म क्या होता है ना, समझ गए ना। इस पर एगो वीडियो भी बनाए थे और हम इस क्लिप को डालकर शॉर्ट वीडियो में डाले थे। तो जिस भाई को बुरा लगा, वो आदमी बहुत ज़्यादा धमकी भी हमको दिया, समझे ना। आप जाओगे तो उस वीडियो पर नहीं, एगो वीडियो बोले थे कि आप हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, ये आपके हाथों में नहीं है, लेकिन आप किस धर्म में मरोगे ये आपके हाथों में है। हम भी बौद्ध धर्म मान लेंगे, हम भी बौद्ध धर्म बनेंगे। इतना बात को बोले थे, बाप रे, बात को बतंगर को दिया। कहता एगो मनोज तिवारी हमारे जाने माने हैं, वो आदमी ट्वीट किया, अगर तुम्हारे अंदर में क्षमता है तो मुसलमान के बारे में बोल के दिखाओ। हम कथी लग के बारे में कुछ बोलेंगे? हम हिंदू धर्म में पैदा हुए तो हमको इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है रे। हमको जो प्रथा बर्बाद किया है या हमको जो खाने के लिए नहीं दिया है, हम उसी को न मारेंगे? अब घर का लड़ाई का झगड़ा होता है, हक हिस्सा का तो अपना भाई से मांगेंगे कि पड़ोसी वाला डिगाएंगे, हम जा रहे वही नहीं डिगाएंगे हम, समझे ना। तो अपना भारत में बहुत ज़्यादा कहावत प्रचलित है, समझे ना। आगे बढ़े, किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा, शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीन दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टल में मिलती है। देखो, लेखक मैक्स मूलर कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन कोनो ऐसा कहावत जिसका कोई मतलब क्या बोलते हैं, उसका समाधान नहीं है। नहीं, जैसे शेर के खाल में गधा, मतलब कहने का मतलब होता है कि जनानी को पीट पाट के बराबर कर दिया, अब बाहर में शुगर बने हुए हैं हम। तो जनानी के मारने से कोई शेर हो जाता है? कोई महिला को मार दिया तो शेर हो जाएगा? 2 में तो बराबरी बना, तो फिर के देखिए ना, उड़ा देगा बढ़िया ना, तुम तो ओल देगा ना। उसके बाद देखो, अच्छा, अपना यहाँ का और कुछ गड़बड़ी है ना। पूरा गांव में जो मूर्ख होगा ना, उसको वकील नाम रखेगा, वकील चा। लेवले गिरा दिया डर। मूर्ख आदमी का नाम क्या है? वकील। कुछ नहीं जानता है, डॉक्टर साहब है ना। खूब गोर गुर्राक है, करिया बोलता है इसको ना। खूब गोर गुर्राक है, क्या बोलता है इसको? करिया बोलता है, समझ में गया। कोई काम हो तो बोल कल कर छी
बाहर से बच्चा दिख रहा है, समझ गया। तो ये अपना एक फेमस कहावत है नहीं। और सबसे अच्छा कहावत है आजकल के लड़का को देखते हैं, बाप रे हिती छिती का लड़का, बाप रे क्या करता है, बाप रे ये फोटो फेसबुक में लगा देता है, अब बिला कौन खरियाने में बुटिया दे हम तोरा के, ये कौन आदमी चिकन है काट देगा तुम लोग, अरे लेवले गिरा दिया है ना। देखो आजकल के जो लड़का है लड़कियों कम नहीं है, इधर ध्यान दो। आजकल का उधर कैमरा पर ध्यान दो। आजकल का जो लड़का है फेसबुक पर ऐसा ऐसा गाना लगाएगा ना, वो देखने वाला खून गर्म हो जाता है, बाप रे बाप। अरे तुमको दम है ना तो माँ बाप को खुश करके दिखाओ ना। आ तू केकरो फोन कथी ले करे छी, तू एकदम गैंग में जा, गैंग में। अब इस सब कहावतें पता नहीं है। हमेशा कुत्ता झुंड में आता है, हमेशा कुत्ता, दम है तो अकेला शेर की तरह। ऐसे वो लड़का रहता है, बात नहीं हमारा राशि में बदमाशी लिखल है, तेरा बाप के लोग देखे ना जन्म ली तो राशि में बदमाशी लिखल हो कि कथी लिखल हो ना। के बोली अपना प्रखंड में, घर में तो जूता से मारे हो तो तुरार के, के बोली अपना प्रखंड में। तो ये सब लड़का सब जो है ना बर्बाद कर दिया है सबको, समझो ना। तो उसी पर मैक्स मुलर कहता है कि यहाँ पर अनेकों कहावत है, जिस कहावत का समाधान नहीं, जिस कहावत का समाधान नहीं। पता लगा बाराती में खूब भाग रहा है, दूसरे कोट पहन के आया है, खूब भाग रहे हैं, हमारा तो पिताजी वकीले हैं, सबको टंगवा देंगे, आप छप्पर पर खड़ो नहीं है, बैठने के लिए दरवाजे पर क्या बोलते हैं उसको, चौकी पर सालगी नहीं है, खूब भाग रहा है। अभी के लड़का लोग को मत पूछा करो, दूसरों कोट वोट पहन लेगा, दूसरे का मोटरसाइकिल ले लेगा, दूसरे के चश्मा लेगा, एकदम उड़ाते हुए चल जाएगा, लड़की को देखेगा तो और स्पीड चलाएगा, सब लगा ठोक दिया किसी को जगह गया जाकर, टेरे ऊपर पहुंच गया आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्स मुलर जी जितना भी बात को व्याख्या करते हैं सब सही बात है, बात है ना, ये यहाँ होता है, यहाँ होता है। अच्छा अब लड़कियों और के कम नहीं है, अब देखते हैं लड़कियों और तनी चरवर के आजकल भाग लेता है ना। आप लोग गांव से है तो करी है, लड़की यार मार्केट का लड़की यार वो हर फोटो वोटो लगाता है ना फेसबुक पर, गाना लगाएगा, बर्बादे कर देता है। एगो चीज़ और भारत में हमको रियली दिल से बुरा लगता है, सही बात करते हैं, अब बुरा नहीं मानिए, सीरियस बात बोलते हैं, बहुत दिल से बुरा लगता है। कौन विद्यार्थी कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है उसको कोई पता नहीं है ना, कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है कोई पता नहीं है। फेसबुक आईडी बना लिया, एक दिन नोटिफिकेशन गिर गया, शाम में केक काट दिया। अच्छा केक भी काटा तो कोई बुरा बात नहीं, काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, आपका पिता को नहीं पता है कब पैदा हुए थे आप, ना मम्मी को पता है। अब गरीबी से इतना था, अब कोई बर्थडे मना लेता है, पता नहीं चलता है। अच्छा इतना बात बेचा गया, बर्थडे के दिन छोरा को मारता को थी बेल्टे जो बर्थडे रहता है वो, फिर से उसको मरना चाहता है कि। और बाद इहो बात बुरा लगता है हमको। चलिए ये भी बात सहने वाला, 2 महीने में तो मार के देखते हैं मजबूत हुआ कि नहीं, 1 साल में। केक खाने वाला चीज है, उसको मुंह में लगा क्यों रहा है, तुम लोग समझते मारा हमको लग रहा है। केक खाने वाला चीज है, इसको लगा मतलब मेरे कहने मतलब मुंह में क्यों लगा, खाओ ना भाई। श्री कृष्ण भगवान यही माखन चुराने के लिए दोसर घर में पिटा जाते थे, राधा घर में घुस जाते थे, मतलब माखन खाने के लिए, और तुम लोग फेंक रहा है इसको। गुटखा फेंकने वाला चीज है, जहर वाला तुम चिवा रहा है शौक से। तो यहाँ के लोगों की मानसिकता पहले से खराब है भैया। आजकल नया नया लड़का के शादी होता है तो दिन याद रखेगा, मैरिज डे मनाएगा, पता लगा डीजे भरा हुआ था, भाड़ा हुआ था कर्जा लेके पता नहीं चल रहा है। तो ये सब प्रथा हमारे भारत को बिगाड़ रहा है, ये सब प्रथा हमारे भारत को बिगाड़ रहा है। देखो जितना भी तुम फैशन करते हो ना, वो फैशन में गरीब आदमी जो है ना झुलूझ के मर जाता है। अगर आज हमें पैसा है, हम अपना बर्थडे मना लिए, बेटी का बर्थडे मना दिए, कन्या का बर्थडे मना लिए, नहीं दादाजी का बर्थडे मनवा दिए, दादी जी का बर्थडे मनवा दिया। अब गरीब आदमी, जो आदमी 200 रुपया कमेबे करता है, और शाम को अगर धिया पुता बाबू दो ना बर्थडे बनबे के, दूध चप्पल मारो ना खींच के, हम साग रोटी बनो लो खो आराम से। तो ये हमारे भारत के संस्कृति सभ्यता को दाज्जित तरीका से बर्बाद करता है। और आप लोगों से विनती करते हैं, देखिए आप कोई चीज़ के बारे में पहले जानो, आप कोई चीज़ के बारे में पहले जानो, तब उसके बारे में तुम बोलो। नहीं एक होता है वैलेंटाइन डे, क्या होता है बारे 14 फरवरी को मनाया जाता है। किस फरवरी को बारे 14 फरवरी को। किसी को नहीं पता कि वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता है, कोई मना लेता है। विदेशी कल्चर को अपना रहा है, प्रपोज डे मनाता है, मारेगा मारते मारते करना बना देंगे, भारत हमारा है ये, ऐसा होता है ना बड़े। चॉकलेट डे होता है। ये सब हमारे भारत को, ये सब हमारे भारत की संस्कृति सभ्यता को बिगाड़ रहा है। और सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, और ऑनलाइन ऑफलाइन सब विद्यार्थी से कहते हैं
कि बउआ रे इस सब चीज़ से दूर रहा करो, इस सब चीज़ से दूर रहा करो। 500 रुपया जेबी में रहेगा तो करेजा चौड़ा रहेगा। जब अब केक लेबो करता तो खाएगा तब ना बॉडी उडी बनेगा रे, उस देह में ओस रहा है, दूर कर्मी कहीं के, ऐसा नहीं करेगा रे, कह देगा तो जानते हैं बना लेता है एकदम। आजकल तो लेवले नहीं, फटा हुआ पेंट है लेकिन शौक से चल रहे हैं होता है रे। पहले आज से 2005 में कोई आदमी जींस फाड़ के चलेगा तो पागल है, एक चारी केस कराएगा तो बाप रे तो पूरा पड़ा कर बजा रहा है। अभी हम लोगों को अंग्रेज हम लोगों को 200 साल जो है ना आर्थिक रूप से गुलाम किया, लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक मेंटली गुलाम है हम लोग अंग्रेज का। उसी सब का फैशन देखिए, इसको अपने यहाँ के लड़की सब लहंगा पहनता है। भारत की जो थी नारी साड़ी पहनता था, लड़का लोग धोती कुर्ता पहनता था। हम लोग जो सब पहन रहे किसका, ब्रिटिश का दिया हुआ है, जींस टी शर्ट चकाचक दिखा रहा है, किसका, ब्रिटिश का है ना। तो हम लोग उसी के गुलाम हैं ना। आप उसमें भी जींस फाड़ के आया है, आप इसका बाप रे बाप, अब कथीला ब्लेड मारेगा कोई, फटले आ रहा है, देख लीजिए क्या 2 रुपया खर्चा कीजिएगा आप लोग। ये संस्कृति सभ्यता को माँ बहन करके छोड़ दिया है सब। आप लोग कम से कम जो चीज़ सुधरेगा नहीं कम से कम बिगाड़ने मत दिया करो कि रे ना। तो आजकल देखते हैं, चल आगे बढ़े हम लोग। तो सुनो लड़का, आप लोग सिर्फ पढ़ो और इंटरटेनमेंट करो, क्लास चल रहा है, ये कहावत नहीं हो रहा है, ये बैक हम नहीं बोल रहे। देखो मैक्स मुलर को एक बात को बोला, हम 1000 बात बोल कर आपको समझा रहे हैं। आपके पढ़ने का मतलब कुछ सीखो तब ना, रियली बात है। हम जितना बात बोले झूठ बोले हैं। कोई बताओ तो कौन किस दिन पैदा हुआ था, माँ से पूछ के देखना। अब एक आईडी बना लिए फेसबुक पर, अब वो आदमी वो आईडी का नोटिफिकेशन गिर जाएगा और 10 को दोस्त बना देगा ना, देता नहीं बधाई हमें ना, बाबू आज GM हुए, DM हुए, PM हुई है। अब पता लगा कुत्ता बानर के श्रेणी में बैठे रहे 2 दिन पहले से नहीं, सब DM PM लोहा फैक्ट्री में पता लगेगा सबको, रांची खाली है वहाँ पर लोहा फैक्ट्री। चलो तो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो क्या सुनो, तो क्या यह कहावत पूर्व से उधार ली गई थी और इसी प्रकार हम न्यायालय या चूहे से संबंध उस नीति कथा को भी ले सकते हैं जिसे क्या लिखा हुआ है एफ्रोटाइट। हाँ एफ्रोडाइट, डाइट ना है, हाँ डाइट। एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तन कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी और उत्कृष्ट हो गई थी। यह भी संस्कृत की कथा से सर्व में मिलती जुलती एक कहानी है। अच्छा ये कहानी संस्कृत में है कि नहीं, अपना के इधर वो कहावत है कि कौन दिन भगवान ने विश्व सुंदरी बन गया था, उसको भोला हुआ हाथ देने के लिए गया था, दौड़ रहा था, नहीं कहते अरे वो नहीं होता है माथा पे हाथ दे तो भस्म हो गया था। अरे कहावत भस्मासुर, हाँ कौन बोला भस्मासुर, ऐसा कहावत हम लोग सुने होंगे। भारत में सुनो, हम लोग गांव से आते हैं ना, भारत में ऐसा कहावत गांव की महिला बोलेगा ना, लड़की यार ना, कब मन में रखिया बोन में कब मन में रखिया बोन। हम एक बार ऐसे गुजर रहे थे समझो, अब ऐसे बात बोलता है। देखो ये कहावत ना अपना यहाँ दिन प्रतिदिन कहावत बहुत ज़्यादा बनता है जिसका कोई लेवल नहीं है, एकदम कोई लेवल नहीं है। ये सब भारत की जननी है, जब भारत के बल, इस सबको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए वहाँ जाके। तो भगवान सरकार किसको खोज रहा है पता नहीं चल रहा है नहीं। हाँ मिलती जुलती, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहाँ ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही स्ट्रीट की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। देखो एक्चुअली यार जो चीज़ जो फेमस होता है ना, जो चीज़ फेमस होता है एक्चुअली वो अगर कोई चीज़ घटना होता है तो भारत में थोड़ी होता है। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो पूरे तरीक़ा से फैल जाता था। अब पहले सोशल मीडिया काम कौन करता था, राजदूत क्या करता था, हर दरबार में एगो राजदूत हुआ करता था जो सूचना को इधर उधर करता था नहीं। उससे भी पहले जाएगा तो नारद मुनि, क्या बोल रहे, और उससे भी पहले तो चुगला, क्या बता मेरे, तो चुगला का कन्वर्सन कर दिया है सोशल मीडिया में ना। यहाँ के बात सुन के वहाँ के बात सुन के वहाँ के बात सुन के ना, ये सबको जोड़ता फिरता था ना। ये चुगला बनस में ना नारायण करता है वो, इधर के बाद वहाँ, इधर के बाद वहाँ। सोशल मीडिया काम पहले वो करता था, अब सोशल मीडिया आ गया तो ये कर रहा है, समझे ना। तो कहता है सबसे प्रश्न पूछने, देखिए मैक्स मुलर जी कहते हैं कि आश्चर्य की बात यह है कि ये तो भारत में है,
यूनान कैसे पहुंच गया ये सब कहावत? तो ऐसा रहा होगा कोई कहावत पढ़ने वाला, लिखने वाला राइटर जो पहुंचा दिया गया होगा। हाँ, ये सब बात जर्मन भाषा में बोला जाता है। तो यहाँ का जो है डॉक्टर क्या है, क्या नाम, भवानी शंकर त्रिवेदी हिंदी में रूपांतरण किए हैं। क्या बोल रहे हैं? हिंदी में रूपांतरण किए हैं। आप अगर विदेश जाओगे ना तो आपको एगो ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। ट्रांसलेटर समझते हो ना? जैसे अब हिंदी बोले ना, आप वो इंग्लिश बोला, तो बीच में एगो ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हिंदियों समझ रहा है, इंग्लिश समझ रहा है ना। जैसे एगो फिल्म है, उस फिल्म में बहुत अच्छा फिल्म है, अक्षय कुमार का है, दिल करे चोई चाय वाला गाना सुने हैं आप लोग? बहुत फेमस हुआ था। उस फिल्म में जो ट्रांसलेटर रखता है वो पंजाबी रहता है, वो मूर्ख रहता है, समझे ना। और लड़की जो है ना, लड़की जो रहता है वो इंग्लिश जानते रहता है, गोवा से आता है, तो उसमें वो ट्रांसलेटर रखता है उसमें बोलने के लिए। तो ये अच्छा, ट्रांसलेटर में वो खराब बात क्या है कि अगर कोई धमकी दे रहा है, जैसे हम ट्रांसलेटर हैं, उधर कोई है उधर, तो ई वाला उसको धमकी दे रहा है तो ट्रांसलेटर बोलेगा, तो धमकी देने वाला बात थोड़े बोलेगा, धमकी देने वाला पहले जो बोलेगा उसी को मार बैठता है पहले। तो अपना भाषा में समझा दिया जाता है कि आपको इस तरह का बात बोल रहा है। अरे चलो, इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। इस क्षेत्र में भी बहुत काम करना होगा, इसे सुधार करना होगा, समझोगे नहीं? अब मान लीजिए समाज में कौन आदमी ज़्यादा उछल कूद करता है? दो आदमी, या तो बुद्धि से कम रहेगा या नया पैसा वाला बना है, या नया खानदानी पैसा वाला आदमी कभी उछल कूद नहीं करेगा ना। अब मान लीजिए कोई आदमी की छप्पर पर खौर नहीं है, बेटा बन गया रेलवे का, ग्रुप डी में रेलवे का जॉब हो गया, ग्रुप डी का ना, तो चुप। अब क्या करेगा? ऊपर घर के जो आदमी सब रहेगा, मानसिकता के छोटा आदमी, चप्पल पहनेगा लखानी, एगो में फीता जेंट्स वाला है, एगो महिला वाला, एगो पीला एगो उजला है, और दूसरे के दरवाजे में बैठ गया, समझे ना, कहेगा बेटा के लिए 10 लाख रुपया लेंगे। तो लड़की वाला बाप तो कहता हाँ ठीक है, जॉब में दिए देंगे, लेकिन रहेगा नहीं वहाँ पर। वो अकर में रहेगा, वो अकर में रहेगा। समाज को वो एकदम बेटा अगर रेलवे में है तो एकदम डब में रहेगा ना, 10 लाख रुपया बेटा के मिलने न रहा। गधा आदमी तुम। सभी विद्यार्थियों से कहते हैं, आप लोगों से मेरा विनती रहेगा कि आप बिना दहेज का शादी करो। गर्व से बोलो समाज में कि हम बिना दहेज के शादी किए हैं। तब ना कहावत है रे, कोई दरबार बोलता ना सर जी ये में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हम दहेज लेबे करेंगे। है उस समय टीचर नहीं थे हम। बस रहने दो, आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, हम लिए कि नहीं लिए वो तो अलग की बात है। पहले जाना था कि यही इसको कहते मूर्खता वाला बात है। आप काबिल के सुनो, देखो सुनो, आप लोग काबिल के श्रेणी में तब आओगे जब कोई चीज के बारे में पूर्णतः जानकारी ले लो, पूर्णतः जानकारी ले लो, तब बोलो समझ गए ना। चलो आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े। अच्छा, इसमें इससे भी और अधिक प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा, प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा। वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपी मिली है। यद्यपि अभी एक निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकती है कि दंत कथाएं पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व की ओर गई है। तथापि यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है कि सोलोमन के समय में ही भारत सीरिया और अफगानिस्तानी के मध्य आगमन के साधन सुलभ हो चुके थे। देखो कहता है कि कुछ और कहावत है, लेकिन उस कहावत में ये बात को स्पष्ट नहीं है कि ये कहावत सीरिया अफगानिस्तान होते हुए आया है कि भारतीय से चला था। ये कहावत और आश्चर्यजनक कहावत है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि अखंड भारत की जब बात करोगे ना तो सीख लो, अखंड भारत में भारत तो एक हो गया, एगो पाकिस्तान हो गया, एक बांग्लादेश, एगो अफगानिस्तान, क्यों था बगैर ये सब भारत का हिस्सा, ये तो बगैर भारत का हिस्सा था, समझे ना, समझे ना आप लोग। तो ये सब भारत का हिस्सा, समझे ना। तो ये पूरा भारत की चर्चा कर रहा है। और कब की चर्चा हो रहा है? जब अभी गुलामी से पहले की बात बता रहे हैं हम, आज़ादी से पहले की बात बता रहे हैं, समझे ना। तो अभी के बात मैं समझ रहा हूँ, समझे ना। अच्छा, कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के क्या लिखा हुआ है? ओफिर
ओफिर से निर्मित की बात बाइबल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश में नहीं लाई जाती है। यह मान लेना का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा पारस की खाड़ी और लाल सागर व भूमध्य सागर के बीच व्यापक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया है। यहाँ तक कि शाहनामा के रचनाकार 10वीं 11वीं सदी 10वीं और 11वीं सदी 10वीं 11वीं सदी के मतलब पूछता है, जैसे 2000 कितना है अभी 21 है 24 है, तो 11वीं का मतलब हो गया कि आपको 1200 ईस्वी 11वीं है ना, तो ईस्वी सदी जो होता है ना आगे चलता है, सदी आगे और ईस्वी पीछे चलता है। जैसे अभी 21वीं सदी है, क्या बोल रहे हैं 21वीं सदी समझ में, क्योंकि 2000 है तो 11वीं सदी बोला है ना, 11वीं सदी बोला है तो ईस्वी कितना रहा होगा 10 ना, 10,001 10,002 की बात हो रहा है समझे ना। वे भी भारत के यूरोप के व्यापारिक संबंध बंद नहीं हुए थे। देखो भारत गुलाम होने का कारण यही है कि यहाँ पर भारत जो गुलाम हुआ, मैं किताब हट की बात बता रहा हूँ, भारत जो गुलाम हुआ था, गुलाम होने का मेन एगो कारण है कि यहाँ पर जो व्यापार करने के लिए लोग आते थे वो विदेश से आते थे, बाहर से आते, क्या आते थे बाहर थे, क्योंकि अपने यहाँ के आदमी सब ना अभी भी बहुत सुकुमार है, क्या बोले, और सुकुमार और उसके बाद राजशाही दिमाग में भरल, राजशाही दिमाग भरल। बाहर जाके सुनो, बिहार के आदमी बाहर जाके दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता में किसी के यहाँ प्लेट साफ करके 20,000 का महीना कमा सकता है, लेकिन बिहार के आदमी को अगर चल बउआ रे कभी आलू पर माट चढ़ा दिए तेरा बुझा रिफूजिया बुझा चाहिए हमें, तो उसका सोच देखो, उसके अंदर में राजशाही भरा हुआ है, बाहर जाके करेगा लेकिन यहाँ नहीं करेगा, करबे नहीं करेगा यहाँ पर। वही बात वो बता रहा है कि यहाँ भारत के जो आदमी है, भारत के आदमी शुरू से ही चिकन ठप्पा रहा है, कौन बारे चिकन ठप्पा रहा है, पूजा पाठ में विलीन रहता है, मतलब नहा सुना के चंद्र टीका कर लिया, भगवान को भोजन देगा वो मूर्ख आदमी। अब विदेशी आदमी जाके यहाँ पे टेक्नोलॉजी लगा लिया, यहाँ पे कपड़ा का निर्माण कर दिया, नहीं रे सब कुछ का निर्माण कर दिया, यही से बेच के शोषण कर लिया। आदमी गुलाम कैसे होता है, जिससे हम यहाँ कोचिंग चलाते हैं, हम तो हमारा घर यहाँ पर नहीं है, आप खूब पैसा वाला हो जाएंगे तो यहाँ के क्षेत्र में राजनीतिक में आएंगे ना, तो एकरा गाँव से हम चुनाव लड़ेंगे तो उस गाँव का मुखिया बन जाएंगे हम। आदमी गुलाम ऐसे ही होता है, आपको किसी व्यक्ति को गुलाम करना है तो उसके क्षेत्र में राजनीतिक में आइए, क्या बोल रहे, क्योंकि तुम कहीं भी भाग के जाओगे तो राजनीतिक में आओगे ना, तो अब वहाँ का मुखिया बन गए, फिर विधायक बन गए, फिर सांसद बन गए ना, आप पूरा गाँव को लूट रहे हैं, क्योंकि हमारा गाँव तो है ही नहीं है। और एक चीज़ याद रखो, पराई घर की औरत पराई घर की धन, पराई आदमी पराई न देखता है। कोई कह रहा है ना कि दोस्त की बहन दोस्त होता है, गलत बात आ रही है बोलिए में, सच में कहते हैं। एक चीज़ याद रखा करो, सब आदमी कहते हैं कि तन मन धन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, समझ में आ रहा है आप लोग को। तो भारत के व्यक्ति के पास सब दिन से इस प्रकार का बात रहा है, सब दिन से इस प्रकार का बात रहा है। वो अपने आप को इतना स्टैंडर्ड मानेगा ना, मच्छर काटता है लेकिन उठ के मच्छरदानी नहीं लगाएगा, वो भर रात थोप थाप करेगा, लेकिन उड़ीस काट रहा है, दे के छिलमिला रहा है, खटिया पर रगड़ रहा है, लेकिन ओकरा ये हिम्मत नहीं, कहीं कपड़ा साफ सुथरा कर देते हैं, कहीं रौदा में दे देते हैं इसको ताकि उड़ीस निकल जाएगा, रहे दही ना, फिर उड़ीसों के ना जीते, उसको इस चीज का टेंशन है। बात सही है रे। तो कहता है कि भारत का जो संबंध है, जाओ भारत तो जाओ भारत का जो संबंध है, हाँ, भारत का जो संबंध है यूरोप के से हुआ, कैसे बारे यूरोप से हुआ, समझे ना। अच्छा एक पैराग्राफ पर देख लेते हैं। अरे भाई अभी 29 मिनट कहानी सुन लिया, तू तक आ गई। हाँ ध्यान दो, आप लोग भी जाओगे बाहर, जाओ, आपको डर सुनो। अच्छा हाँ, अरे बहुत बड़ा कहानी है। हाँ चलो सुनाएंगे पूरा कहानी, हम भारत के बारे में है, सुनाएंगे तो पता नहीं चलेगा। चलो चलो ध्यान दो। लड़की तो हर देवी
हाँ चलो हेलर करो, ध्यान दो। देखो आपस में, अच्छा क्या लिखा हुआ है? आपस में कईयों ने हाँ आपस में कई अच्छा, आप में कईयों ने भाषाओं का ही भाषा का ही नहीं अच्छा भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा। तो आपको क्या भारत से हटकर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्द का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो चुका है। यहाँ आपको आश्चर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसी अनेक भारतीय जातियों के बोलचाल की भाषा ही नहीं है। यद्यपि इनके साथ यूनानी, पूर्वी हुक, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषाओं के सम्मिलित की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं के अध्ययन का भी सुप्रयोग प्राप्त हो चुका है। देखो कहता है कि भारत केवल और केवल विश्व में एक ऐसा देश है जहाँ अनेकों भाषा बोला जाता है, जहाँ अनेकों केवल भारत में। आप मद्रास में जाओगे तो मद्रासी सुनोगे, बिहार में जाओगे तो बिहार में तो कोई लेवल ठेठी, उर्दू, फुर्दू, अरे भोजपुरी बड़ा हिट है अपना यहाँ का, भोजपुरी बहुत हिट अपना, समझ में ना। तो भोजपुरी हो गया, समझ में गया। और गुजरात जाओगे तो गुजराती बोलेगा, पंजाब तो पंजाबी बोलेगा। तो भारत एक ऐसी देश है जहाँ पर भाषाओं के लिए बहुत जो है ना विकल्प है, बहुत ज़्यादा भाषा बोला जाता है। वही मैक्स मुलर जी बोलते हैं। आगे, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी हैं तो आपको विधि साहित्यों के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा जो यूनान, रोम या जर्मन के ज्ञात प्रतिनिधियों के इतिहास से सर्वत्र भिन्न होते हुए भी उनके साथ समानताओं का भी विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्र किसी विद्यार्थी के उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्म सूत्रों या सामायाचिक सूत्रों को ही ले लीजिए। ये धर्म सूत्र मानव धर्मशाला जैसी पर्वती विधि ग्रंथों की आधारभूत संगामी उपलब्ध कराते हैं। देखो कहता है कि भारत एक ऐसा देश है जिस देश में कानून जानने वाले के लिए भी बहुत, हाँ यहाँ के जो भारत है कानून जानने वाला भी और अलग अलग प्रकार के कानून जानता है यहाँ पर। और उसकी जो अगर यूनान ने बोला है, हाँ जर्मन के अगर वहाँ के विद्यार्थियों से अगर कॉन्टेक्ट या तुलना करवाया जाए तो अलग और भिन्न मिल सकता है, समझ में ना। उदाहरण के लिए बोलिए दिया धर्म सूत्रों, यहाँ पर धर्म चलबे करता है। यहाँ पर एगो देखो, यहाँ पर एगो हम लोग जो शिक्षा प्राप्त करते हैं ये ब्रिटिश शिक्षा है, क्या बोला है, ब्रिटिश शिक्षा है, समझ में ना। और हम लोगों का जो ओरिजिनल शिक्षा जो भारत के व्यक्ति के था वो रामायण, महाभारत, उपनिषद ने कौन क्या कहते हैं पता नहीं, जो ना मनुस्मृति और जो होता है वो यहाँ का ओरिजिनल शिक्षा है ना। उसमें इस तरह का शिक्षा जो हम लोग को पढ़ने का अधिकार नहीं, ब्रिटिश शिक्षा तब हम लोग पढ़ते थे। रामायण महाभारत अच्छे थोड़े पंडित पूजा वूजा हम लोग थोड़े करवाते हैं नहीं। एक वेद को जाना तो एक वेदी, दो वेद को जाना दो वेदी, त्रिवेद को जाना तो त्रिवेदी, सब वेद का शिक्षा यहाँ हुआ करता था, समझे ना। चलो आगे है, यदि आप लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से संबंध प्राचीन युग के कानून के पुरातन रूपों के बारे में इधर जो अनुसंधान हुए हैं उनके महत्व और वैशिष्ट को परख सकने की क्षमता प्राप्त करनी है तो आपको इसके लिए आज भारत की ग्राम पंचायतों के रूप में इनके अत्यंत दर्शन सुलभ और मिल जाएंगे। भारत में प्राचीन स्थलीय शासन प्रणाली या पंचायत कथा को समझने का बहुत बड़ा क्षेत्र विद्यमान है। देखो कहता है कि थोड़ा विज्ञान अगर आप लोग राजनीतिक में रखते हैं तो आप भारत के गांव में जाइए, गांव में जाइए और गांव में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि राजनीतिक क्या होता है, वह समझ में आ जाएगा आप लोग को। वहाँ पे खासकर बिहार के यादव टोला में जाएगा तो सब राजनीतिक जानता है, हमें इतने जानता है कि वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी पीछे छोड़ देगा तो उसको ले जाता लिखने के लिए तो और कुछ लिख देता नहीं रे। इतना जानता है कि वो अच्छे तरीक़ा से बात विचार कर लेगा, वो इतना सेल्फ डिफेंस के लिए जानता है, समझ गए। एक पैराग्राफ पर पढ़ा देते हैं, उसके बाद देखते हैं। भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उनके प्राकृतिक विकास तथा
उनके अपर्याय छह मान रूप का प्रत्यक्ष परिचय मिल सकता है। भारत ब्राह्मण या दैविक धर्म की भूमि है। देखा, हम जानते हैं। क्या नाम इसका कन्वर्ट कौन किया था इसको? नहीं, वक्स पर तो भाषण दिए थे ना। कन्वर्ट कौन किए थे? भवानी, अच्छा भवानी शंकर त्रिवेदी जी। बताइए, हम लोग कहाँ से, विदेश से आए हैं? आप जो यहाँ पर लिखे हैं भैया, ये चीज़ हम नहीं बोल सकते हैं। इसमें क्या लिखा है? साफ साफ लिखा है भैया, आप देख लीजिए। पेज नंबर 18 में हिंदी है, गोधली कक्षा 10 का भाग 2 है। इसमें क्या लिखा है पूरा देखो। कहाँ है बुआ रे? अच्छा, भारत में धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास के अपर्याप्त 6 मान रूप से अत्यंत। देखो, इसमें साफ साफ लिख दिया है कि भारत ब्राह्मण या दैविक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। देखिए, हम लोग तो ऐसे ST OBC समाज कहाँ जाएगा भाई? सरकार से, शिक्षा मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इसको चेंज कीजिए, नहीं तो मार हो जाएगा इस बात पर। नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है। फिर बात देखिए, लिखा है कि भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। वैदिक धर्म समझते हो ना, वही 1 वेद 2 वेद 3 वेद वाला बात बताते हैं। बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। एक बात बताया, बौद्ध भगवान ब्राह्मण था, इसलिए बौद्ध धर्म की भूमि कहता है। ये नहीं बोल सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की धरती है। बोलेंगे कैसे? वो तो डोम जमाने में पैदा हुए थे। अजीब लीला है भारत का, लेकिन लीला है ना धरती ने। आप यो बोल सकते हैं ना कि ये धरती किसका है? बाबा साहब भीमराव की धरती है। ये नहीं बोल सकते हैं, समझे ना। लेकिन उल्टा पुल्टा कोई देता है सब। जब जब उन लोगों को कलम मिला है, उल्टा पुल्टा करिए के छुड़ा है। बताइए, ये धरती से 109 गुना बड़ा सूरज है। उस एक मामूली से बानर को, जिसको हनुमान कहते हैं, उसको गिलवा दिया सूरज को, धरती पे रहने वाला आदमी को। चलो चलो, खैर सिलेबस में तो पढ़ना ही नहीं पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। सिलेबस के हिसाब से मान लो, सिलेबस के हिसाब से मानिए। इसमें लिखा है भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। अरे लड़का, भारत सुना, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है। पारसियों के जरसुस्त धर्म की यह शरणार्थी है। आज भी यहाँ अत्यंत नए मतांतर प्रकार की विकसित होते हैं। अब इतना बात लिखोगे भैया तो समझोगे ना। तो आप लोगों से विनती, यहाँ तक आप लोग सुने कहानी ना, टिक मारो रे, आपने बोलेंगे बहुत बोलिए। सुनो, आप लोग इतना तक सुनो, आप लोग इतना तक कहानी सुन लिए हैं। क्या बात है? यहाँ तक हम लोग, आप लोग कहानी सुन लिए हैं, तो आप लोग से, अच्छा लड़का लोग को बुलाते हैं। देखो, आप लोग यहाँ तक कहानी सुन लिए हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितना भी बात हम बोलते हैं वो केवल कहानी के लिए बोलते हैं, हमें किसी पर्सनल से कोई लेना देना नहीं है। आप लोग कोई विद्यार्थी दिल पे ले लीजिएगा, केवल और केवल पढ़ाने के लिए बोलते हैं। जो वास्तविकता अर्थ है इस हिंदी पाठ को बताते हैं। धन्यवाद।